जम्मू कश्मीर में अगर यूटी बन गया हमें कुछ नहीं है, तो फिर गुजरात के अंदर क्यों लगाया स्पेशल स्टेटस, हिमाचल में क्यों लगाया स्पेशल स्टेटस, महाराष्ट्र में क्यों है? हमारे जब महाराजा हरि सिंह जो थे या हमारे गुलाब सिंह, अमर सिंह, प्रताप सिंह थे, उन्होंने स्टेट को अंग्रेजों से लिया और अपने लोगों को गुलाम नहीं होने दिया। जो हमेशा डोगरा 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 की बात करते हैं, डोगरा तो आप कभी जिंदगी में यहाँ पे सीएम बना नहीं सके, एलजी डोगरा कभी लगा ना सके। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक बहुत ही हंसती खिलती एक भाईचारे वाली स्टेट रियासत, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली आपने उसको रिवोक किया और यूटी में कन्वर्ट किया। इस समय हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सनीकांत सिप जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला दिल्ली का दौरा किया और एक अपना रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर से पास करके जो है प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह के हाथों में थमा के आगे। इनसे बात करेंगे क्योंकि ये भी एनसी में है और अब कितना और समय लगेगा। सनीकांत जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा, पहले ही कैबिनेट में उमर अब्दुल्ला सरकार ने रेजोल्यूशन पास करा, एलजी साहब के दफ्तर में भेजा, उन्होंने भी हरी झंडी दिखाई और आप दिल्ली का रवाना हुए थे। वहाँ भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से उन्होंने मुलाकात की और रेजोल्यूशन जो है वो थमा के आगे। कितनी उम्मीदें हैं इस सरकार से, केंद्र सरकार से, कितना जल्दी रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर में बहाल करेंगे और क्या होना भी चाहिए जल्दी? सबसे पहले तो मैं हमारे जो हाल ही में नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बने हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों का अरमान, यानी कि हमारी स्टेट जो हमें वापस मिलनी चाहिए, उनका सपना पूरा करने के लिए जम्मू से वो दिल्ली गए हैं, होम मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, डिफेंस मिनिस्टर से मिले, यानी कि हमारे ट्रांसपोर्ट रोडवे के जो मिनिस्टर उनसे भी मिले और तमाम चीज़ों पे बात करके आखिरकार हमारी जो मोहर है स्टेटहुड वापस लेने की, उसको कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी जो है हमें जम्मू कश्मीर को एक बहुत ही अच्छी जो सौगात है वो मिलने वाली है। और कल परसों से अब भाजपा के भी बयान आना शुरू हो गए हैं कि हम स्टेटहुड पे जो है वो काम कर रहे हैं और जल्दी ही इसका प्रोसेस शुरू होकर स्टेटहुड वापस मिलेगी। आज आपको स्टेटहुड का बड़ा याद आ रहा है, पहले कहाँ थे आप इलेक्शन से पहले आपको स्टेट की याद नहीं आई। और रही बात स्टेट की, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक बहुत ही हंसती खिलती एक भाईचारे वाली स्टेट रियासत, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली आपने उसको रिवोक किया और यूटी में कन्वर्ट किया। वर्ल्ड के ऐसे कोई कानून की किताब में नहीं लिखा कि आप किसी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करो और स्टेट को एक भी नहीं दो यूटी में कन्वर्ट करके किसी को ऐसे टुकड़े कर दो। लेकिन आपने यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर उस कानून का तौहीन की है और जम्मू कश्मीर को आपने एक, मैं कहता हूँ कि सर से उठा के पाँव के नीचे आपने फेंक दिया। और रही बात हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर मैं जम्मू संभाग के आप तमाम डोगरों की बात बोलना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरा रूलर्स ने राज किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरा हमारे राजाओं ने जम्मू कश्मीर को बनाया है, लेह लद्दाख को बनाया है, पीर पंचाल, चनाब वैली, आपका POJK को बनाया है। लेकिन हमारे डोगराओं ने जो अपने राजाओं की बनाई हुई चीज़ों पे या उनके बनाए हुए रूल पे, उनको तोड़ने पे चुप्पी साधी, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हमारे जब महाराजा हरि सिंह जो थे या हमारे गुलाब सिंह, अमर सिंह, प्रताप सिंह थे, उन्होंने स्टेट को अंग्रेज़ों से लिया और अपने लोगों को गुलाम नहीं होने दिया। स्टेट खरीदी और लोगों को दी, देश बनाया, कंट्री बनाई, अपना कानून हमारे राजाओं ने बनाया जिसको RPC बोला जाता है। यहाँ पे स्कूल कॉलेज हमारे राजाओं ने बनाया, जो आप वुमेन कॉलेज परेड बोल सकते हैं, हाई सेकेंडरी बोल सकते हैं, कॉलेज बोल सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स हमारे राजाओं ने बनाए, रोड कनेक्टिविटीज़ हमारे राजाओं ने बनाई, तमाम चीज़ें। दरबार मूव जो था वो भी राजा ने पास किया था, जब अपना कश्मीर से जम्मू, जम्मू से कश्मीर। और उसके बाद हमारे राजाओं ने हर एक लोगों को अपना अपना अधिकार दिया, चाहे वो वज़ीर हों, पंडित हों, ब्राह्मण हों, मुस्लिम हों, हर एक लोग हों, उनको अपना अपना अधिकार दे के अपने अपने अधिकार के साथ बिठाया। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन करने का वक्त आया, तब 370-35 से हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे ही राजा ने लगाई थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार उनके पास रहे, उनसे कुछ छीने ना। लेकिन जब दबाव हमारे यहाँ देश के, हमारी कंट्री जो थी हमारे महाराजा हरि सिंह, गुलाब सिंह ने बनाई हुई, जब उसके ऊपर दबाव डाला तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें हमारी 3 चीज़ें, एक तो जिसमें हमारी 3 चीज़ें, कारोबार, पैसा और डिफेंस। वो डिफेंस भी जो है तब तक थी जब तक हमें जो है मजबूती ना मिलती। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जिस तरीके से डाका डाला गया, चोरी की, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और जब वो आज 370-35 से ख़त्म हो गया तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भी ख़त्म है। तो फिर किस चीज़ का कारोबार, किस चीज़ की फिर बात? अगर आपने उसको रिवोक कर दिया तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन भी खत्म हो जाता है। और वो पेपर कहाँ है, मैं अपने डोगराओं को पूछना चाहता हूँ कि जब महाराजा हरि सिंह जी ने या गुलाब सिंह जी ने इस रियासत नहीं, ये देश को अपना पैसे दे के खरीदा और लोगों के हक के लिया है, जिसमें
स्टेट सब्जेक्ट का ठप्पा लगा के लोगों को अपना अधिकार दिया। मैं उसी पे आ रहा था कि महाराजाओं की ये खरीदी हुई जगह है, जी। खरीदी हुई जायदाद, खरीदी हुई ये स्टेट राज्य था, लेकिन उसके बदले में मैं अब आपको बताऊं कि जब ये भाजपा ये कह रही है कि हम स्टेटहुड का दर्जा बहाल करेंगे, इसमें पीसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं तारिक हमीद करा, उनका एक बयान है कि सूत्र और टॉप सोर्सेज ये कह रहे हैं कि राज्य का दर्जा केंद्र सरकार देगी, लेकिन उसमें भी जो है लिमिटेड पावर देगी। आप इसमें क्या विचार करेंगे? देखिए, विचार क्या है, ये हमारे जम्मू के खासकर लोगों को सोचना चाहिए, जो हमेशा डोगरा 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 की बात करते हैं। डोगरा तो आप कभी ज़िंदगी में यहाँ पे सीएम बना नहीं सके, एलजी डोगरा कभी लगा ना सके, यहाँ पे कोई और चीज़ जो है बड़ी बड़ी ओहदों पे डोगरा कोई बना नहीं सके, लेकिन कम से कम डोगरा रूलर्स जो हमारे राजा थे उनकी हुई बनाई हुई चीज़ें, उनकी हिस्टोरिकल जो अपना किताबें वो पढ़ के अपने जम्मू कश्मीर को बचाने की बात कीजिए। यही सेम सिचुएशन कनाडा और क्यूबेक में हुई थी। क्यूबेक का जो है कनाडा हायर करने के लिए ऐसे ही अपने तरफ खींच रहा था, लेकिन उन्होंने भी इंटरनेशनल कोर्ट में जाके अलग से कंट्री बना के अब पूरा देश वो चला रहे हैं, क्योंकि उनको अपने अधिकार लिए, अपना हक लिया। हमने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से याचिका दायर की है हमारे लोगों ने या हमारे साथियों ने, वो इसलिए किया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण जितने भी हमारे अधिकार हैं उसके समेत जो है हमें स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए। अरे स्टेट की छोड़ो, उससे पहले 1953 के पहले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होता था जम्मू कश्मीर का, तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो है सीएम चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की। आप पहले एक प्रमोशन डिमोशन, फिर दूसरी डिमोशन, फिर तीसरी डिमोशन, अब जाके आपने दो जो हमारे बड़े बड़े रेंज थे, यानी कि जम्मू कश्मीर और अपना तीसरा लद्दाख को अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर को भी अलग करने की बात करते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ का इल्हाक हुआ था, क्या उसकी खिलाफ वर्जी हुई है? देखिए, अगर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पे साफ साफ पेपर वर्क पे लिखा है कि आप 3 चीज़ों पे कारोबार करें, रिश्ता बनाइए हमारे साथ, बना दिया। हमारे राजाओं ने बराबर अपना झंडा उस टाइम भी हिंदुस्तान का उठाते थे, आज भी हो, आगे भी उठेगा। और जब उठा तो फिर उसके बाद जब आपने 370-35 से तोड़ दिया, जब उसको ही खत्म कर दिया, तो फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन कैसे रह गया? बाकी इतनी ज़्यादा उस समय ज्यादती हो रही थी, बाकी मुल्कों का इतना दबाव था, कबायली भी आगे थे कि उन्होंने इतना नहीं सोचा कि हम उधर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो सिर्फ हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, तो मतलब अपनी शर्तों को लेकर गए थे। लेकिन आज वो शर्तें सारी वो टूट गई हैं। देखिए, वो शर्तें हमारे राजाओं ने अपने लोगों के लिए रखी थी। बिल्कुल, जिसको समझ होगी तो वो समझे, जो ना समझ बेकार जहाँ जयचंद होंगे वो कभी नहीं समझेंगे। राजाओं ने अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात की थी कि हमारे लोगों के ऊपर कभी भी दबाव ना पड़े। अगर हमारे राजाओं ने जो अपनी पैसे दे के स्टेट रियासत को अपने नाम करवाया, हमारे अवाम के नाम करवाया, और उसी के लिए लोग जो हैं आज उनका अनदेखा करके आज स्टेट अपना यूटी बनने पे 370-35 से तोड़ने पे दौड़ लगाने लेके नाचे गाए। अरे बेवकूफ़ो, ये आपको दी हुई एक इज्जत थी हमारे राजाओं ने, जो आपने उनको तोड़ने के बाद नाचना शुरू किया। आज आपके पास स्टेट सब्जेक्ट की इतनी वैल्यू नहीं जो डोमिसाइल की वैल्यू बना के रख दी है, और डोमिसाइल वो हर एक देश का बना के जम्मू कश्मीर में यूज़ कर रहा है। और मुझे बताइए, आप बात करते हो कि जम्मू कश्मीर में अगर यूटी बन गया हमें कुछ नहीं है, तो फिर गुजरात के अंदर क्यों लगाया स्पेशल स्टेटस, हिमाचल में क्यों लगाया स्पेशल स्टेटस, महाराष्ट्र में क्यों है, और भी अपना जो है हमारी स्टेट है वहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्यों नहीं? उत्तराखंड में है, हमारा झारखंड में भी है, हर जगह है, उड़ीसा में भी है, लेकिन यहाँ अगर हम मांगते हैं तो तकलीफ कीड़े क्यों पड़ते हैं इनके पेट के अंदर, क्यों नाचते हैं इनको? जो जयचंद हैं वो अपनी रोटियां सेकने आते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जज्बात को जो है आज तक सहने नहीं आते। तो अगर यूटी बनाई तो दो ना यूटी के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट का लाभ उन लोगों को दो, ना हमारे डेली बिजनों को इंसाफ दो, हमारी आशा वर्करों को इंसाफ दो, हमारे मिड डे मील लैंड डोनर को इंसाफ। आप सिर्फ अपनी कुर्सी के भूखे हैं और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं और कुछ नहीं करना जानते। हमारा जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा मिलेगा, लेके रहेंगे, और अपने जम्मू कश्मीर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाइयों को जोड़ कर। ये बताइएगा, अब स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन है एनसी की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से पास हो चुका है, अब उनका जो मंशूर मैनिफेस्टो था इलेक्शन से पहले, अब वो बचा है कि 370 और 35A के ऊपर भी हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। क्या इस पे ये खरे उतरेंगे? देखिए, खरे भी उतरेंगे, कामयाबी होंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है, मैंने भी कल कहीं ना कहीं अपनी टीम से बात की है, लेकिन पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था वो तो साफ स्पष्ट हो गया था कि 370 टेम्परेरी प्रोविजन था, वो हटा दी गई है, अब नहीं है। जो तो फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन भी वो टेम्परेरी था, फिर किस तरीके से तब से अब तक पैसे कारोबार जहाँ डिफेंस जहाँ पे चल रही है वो भी फिर टेम्परेरी होगा। अगर 370-35 से टेम्परेरी था तो फिर ये भी टेम्परेरी होगा, क्योंकि उस टाइम तो हमें ये अधिकार दिए थे लोगों को अपने ज़मीनों के, अपने रोजगार के, अपने नौकरियों के, अपनी बेटियों से बाहर शादी करने के बाद यहाँ पे कोई आके और ना यहाँ पे कब्जा करे। जब वो अधिकार दिए थे
थे वो टेम्परेरी नहीं थे, अगर वो आप टेम्परेरी बोल रहे हो तो फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन टेम्परेरी है। और आपको किसने अधिकार दिया कि आप स्टेट से यूटी बनाइए? कभी मुझे इसी किसी कानून में बता दीजिए, किसी संविधान में बता दीजिए कि हिंदुस्तानी वर्ल्ड के अंदर स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया जाता है। ये सब झूठ है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के बाद इंटरनेशनल कोर्ट है, जहां पे इसकी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और उसके बाद यूएनओ में जो है वो फैसला होगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है, और जम्मू कश्मीर को किस तरीके से प्रमोशन से डिमोशनें दी हैं, और कैसे उनके दिलों के अंदर जो है किस तरीके से ठूस के जात पात मजहब जम्मू कश्मीर को लड़वाने का काम किया है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि जिस तरीके से सनी कांसिब ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल होगा, और एनसी का जो मैनिफेस्टो था इलेक्शन से पहले 370 और 35A के ऊपर जो है उसमें भी रेजोल्यूशन पास करेंगे, और इनका ये कहना है कि उसमें कामयाब होंगे, और फिर से जो है जम्मू कश्मीर में जो है हम 370, 35A, स्टेटहुड तमाम चीज़ें जो है वो बहाल करने की कोशिश करेंगे।